कुमार जैन है और मैं यहाँ ललितपुर का रहने वाला हूँ। और हम लोग अभी एलयूसीजी का प्रकरण जो पिछले 1 साल से चल रहा है, उस संबंध में यहाँ डीएम के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और अभी जो कुछ दिन पहले जो एडीजे प्रथम जो न्यायाधीश थे, उन्होंने बर्ड्स एक्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि हमारी सोसाइटी लीगल है, हमारे सारे दस्तावेज लीगल हैं। जब हमारी सोसाइटी लीगल है तो फिर ये ब्रांचें बंद करके क्यों रखी हुई हैं? हम लोगों को अपना पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और जो दोषी हैं उन्हें आपने रिहा कर दिया है इस कानून के तहत, तो फिर हम लोगों का पैसा आखिर गया कहाँ है? आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना हम लोग बेरोजगार हुए, न किसी तरह से कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे निवेशक हैं वो आए दिन हमारे घर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे चल के हम लोगों को पलायन करना पड़ेगा या फिर सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1 साल से पीड़ित हैं और कई बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई, हमारी यही मांग है कि हमारे जो निवेशक हैं और हम लोग खुद भी विक्टिम हैं, हम लोगों का भी पैसा उसमें लगा हुआ है और हमारे परिचितों का भी लगा हुआ है, उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, घोटाले की जांच की मांग की है, सीबीआई की बैठक में सीबीआई की टीम गठित करने की मांग की है आपने? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर ये मतलब अब हमारी सोसाइटी जब लीगल है तो इसमें फिर सीबीआई जांच हो, आखिर ये पैसा गया कहाँ है? आखिरकार लीगल की भी बात कर रहे हैं, वहीं पर घोटाले की भी बात कर रहे हैं। तो सर जब लीगल है तो फिर ये पैसे कहाँ गए? किसी ना किसी ने, मतलब जो हमारे जो माध्यम थे, सीनियर थे, इन लोगों के माध्यम से पैसा गया है, तो आखिर पैसा गया कहाँ है? भाई जहाँ पैसा गया वहां हमारा पैसा निकाल के दो। हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने एजेंट हैं आप सभी? हम लोग कम से कम ललितपुर में 10,000 से ज्यादा एजेंट हैं, गांव के भी मिला लीजिए और शहर के भी मिला लीजिए। अब इन लोगों ने अपने और अपने परिचितों का जो पैसा जमा किया है वो करोड़ों में पैसा जमा है। अब आए दिन हम लोग लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, तो हम लोग किस लिए, हमने इसके लिए काम थोड़ी किया था कि हम लोगों की गालियां सुने। हम भी बेरोजगार थे, रोजगार के माध्यम से जुड़े थे, 2 पैसा हम भी कमाने के लिए काम कर रहे थे। अपना भी हमने पहले पैसा लगाया, फिर हमारे जो परिचित लिख थे उनका लगवाया। आज ना तो कोई ब्रांचें खुली है, ना कहीं पर हम लोगों को पैसा की उम्मीद हो रही है। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं न्याय के लिए कि हम लोगों को न्याय दे और हम लोगों का पैसा वापस दिलवाएं।